वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी के हिट होने के बाद सीरीज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हंसल मेहता अब देश के दूसरे सबसे बड़े घोटाले की कहानी लेकर आ रहे हैं। हंसल मेहता की ये वेब सीरीज महाराष्ट्र के चर्चित स्टाम्प घोटाला करने वाले अब्दुल करीम तेलगी पर आधारित होगी, जिसका नाम होगा स्कैम 2003 द क्यूरियस केस ऑफ अब्दुल करीम तेलगी। ये सीरीज पत्रकार संजय सिंह की किताब रिपोर्टर की डायरी पर आधारित होगी। आपको बता दें कि संजय सिंह वही हैं जिन्होंने अब्दुल करीम तेलगी के स्टाम्प घोटाले का पर्दाफाश किया था। लेकिन ये अब्दुल करीम तेलगी कौन है और किस तरीके से सब्जी बेचने वाले ने 20,000 करोड़ रुपए का स्टाम्प घोटाला किया, वो भी सरकारी महकमे में सेंध लगाकर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले इस किताब के ही राइटर संजय सिंह के साथ मराठी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर किरण यदनोपावित लिख रहे हैं। इस सीरीज को अगले साल यानी कि 2022 में सोनी लिव पर रिलीज किया जाएगा। 29 जुलाई 1961 में कर्नाटक के बेलगांव में जन्मे अब्दुल करीम तेलगी के पिता भारतीय रेलवे में सामान्य कर्मचारी थे। लेकिन अब्दुल करीम जब पढ़ाई कर रहे थे तो उनके पिता की मौत हो गई। परिवार के गुर्बत के दिन शुरू हो गए। पिता के जाने के बाद पैसों की कमी की वजह से घर के हालात और खराब हो गए। अब्दुल करीम तेलगी ने ट्रेनों में सब्जी फल बेचकर अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए। परिवार के हालात सुधारने के लिए वो भारत से सऊदी अरब चले गए। 7 साल वहां काम करने के बाद करीम ने मुंबई का रुख किया, जहां उन्होंने फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसमें लोगों को फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेजों के जरिए भारत से सऊदी अरब पहुंचाया जाता था, जिसे मैन पावर एक्सपोर्ट के नाम से जाना गया। यही नहीं, करीम ने इसके लिए कंपनी भी खोली जिसका नाम रखा अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स। विदेश जाने के लिए की जाने वाली तमाम प्रोसेस से बचने के लिए करीम ने ये काम शुरू किया, जिसे मैन पावर पुशिंग कहा गया। 1991 में मुंबई पुलिस ने फर्जीवाड़े में इसे गिरफ्तार कर लिया, मगर ये जेल का दौरा उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। एक साथी कैदी ने उसे बताया कि हर्षद मेहता शेयर घोटाले के बाद बाजार में स्टैम्प की कमी हो गई है। तेलगी को कथित तौर पर जानकारी मिली कि लोग पुराने शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट से रेवेन्यू स्टाम्प निकाल रहे हैं और उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे आइडिया क्लिक कर गया। जेल से बाहर आते ही उसने स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस ले लिया। फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट के बाद उसने फर्जी स्टैम्प पेपर का धंधा शुरू कर दिया। बताया जाता है कि तेलगी ने फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने के कारोबार और पैसों का हिसाब रखने के लिए 300 MBA कर चुके लड़कों को नौकरी पर रखा। स्टैम्प बेचने के लिए उसने अच्छी खासी पढ़ाई करने वाले लड़कों को अपने गैंग में शामिल किया। ये लड़के वित्तीय संस्थानों और बड़े बड़े निजी संगठनों से संपर्क कर उन्हें मोटे कमीशन का लालच देते थे। इससे आसानी से फर्जी स्टैम्प बिक जाते थे और काम बढ़ता गया। जो तमाम बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और स्टॉक ब्रोकर्स फर्म में फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने लगे। अब्दुल करीम तेलगी ने देश के कई राज्यों में अपने पैर पसारे और 100 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। 1992 से लेकर 2002 के बीच तेलगी पर अकेले महाराष्ट्र में 12 मामले दर्ज किए गए। 15 और मामले देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज किए गए। मगर तेलगी की सरकार और अधिकारियों के सिस्टम में ऐसी पैठ थी कि उसका धंधा चलता रहा। 2001 में जाकर कहीं उसकी गिरफ्तारी हो सकी। इस काम में वो अकेला शामिल नहीं था, उसने सरकारी महकमे को भी इसमें शामिल कर दिया था। सरकारी कर्मचारी जैसे निखिल कोठारी, कई पुलिसकर्मियों जैसे SM शरीफ और प्रदीप सावंत भी इसमें शामिल थे। 17 जनवरी 2006 में एक और मामले में तेलगी और दूसरे अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। 30 साल के कठोर कारावास यानी कि रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए उसे भेज दिया गया। 28 जून 2007 में तेलगी को एक और स्कैंडल के तहत 13 साल के कठोर कारावास के लिए भेज दिया गया और 2002 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उस पर लगा दिया गया। करीम की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो करीम का तरन्नुम खान नाम की बार डांसर के साथ इश्क था। बताया जाता है कि मुंबई की फेमस बार गर्ल तरन्नुम खान तेलगी की गर्लफ्रेंड थी। तेलगी ने तरन्नुम का डांस देखते हुए एक रात में 93 लाख रुपए उड़ा दिए। तेलगी ने गिरफ्तारी के बाद इस बात को कबूल किया था कि उसने दीपा बार में एक लड़की पर कई लाख उड़ा दिए थे। बार ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि तेलगी जब भी यहाँ आता था कई लाख रुपए उड़ाता था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तेलगी की वजह से ही तरन्नुम कुछ ही दिनों में मुंबई की सबसे अमीर बार गर्ल बन गई। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि अब्दुल करीम तेलगी की मौत 23 अक्टूबर 2017 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से विक्टोरिया अस्पताल में हुई। तेलगी को डायबिटीज भी था और हाइपरटेंशन भी। लेकिन अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि अब्दुल करीम तेलगी को एड्स था। अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर कुछ फिल्में और वेब सीरीज पहले भी बन चुकी हैं, जिनका नाम है मुद्रांक और पेपर। तेलगी के मरने के 3 महीने पहले यानी कि जुलाई 2017 में बंगलुरु की DIG डी रूपा ने एक खुलासा करके सनसनी मचा दी थी कि जेल में तेलगी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है।
रूपा ने कहा था कि तेलगी को मसाज के लिए 3 या 4 लोग दिए जाते हैं और उसे जेल में कई अलग तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं।